दिस इज़ मेरूब खान गाइस। रात को बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी करते करते। अब हमें सुबह के 6 बज गए थे और उसके बाद फिर हम लोगों ने सहरी की। सहरी के बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ते पढ़ते हमें सुबह के 6 बज गए। तो कुछ कुरान भी पढ़ना था तो बहुत टाइम हो गया और बहुत ज़्यादा फिर वो मैस क्रिएट हुआ था, वो सफाई वगैरह करते बहुत टाइम हो गया था। तो अभी थोड़ी देर बाद ही थोड़ी देर पहले ही मेरी मॉर्निंग हुई है। तकरीबन हम लोग उठे हैं 2 बजे, सोए भी सुबह 6 बजे थे। तो फिर मैंने कहा नहीं उठूँ, बहुत टाइम हो गया। फिर अब कल आज स्पेशल चांद रात, तो एक्चुअल में तो आज है हमारी चांद रात, उसके लिए भी कुछ थोड़ा करना था। तो बच्चे तो सो गए थे टाइम पे, बहुत टायर्ड थे। हाँ निया खान तो लेटते ही सो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको सहरी के लिए उठाया। मैंने कहा उठो सहरी करनी है, आज मतलब अदा करो उसे, वो आपको ना करना है, लाजमी रखना है। तो सेटअप ये मेरे पीछे देखिए आप, ये देखें सेटअप तो अभी तक वैसे ही लगा हुआ है। ये भी मैंने लड़के को कॉल की है, वो जब फारिग होगा तो आके उतार देगा। तो देखिए अब कब तक आता है वो। बाकी ये कि आज तो हमारी एक्चुअल में चांद रात है, तो आज की प्रिपरेशन मैं दिखाऊंगी आपको। आज हमारा जो है ना स्पेशल होता है कि मैं चांद रात वाले दिन ना शीर खुरमा वगैरह बना लेती हूँ। और सुबह नाश्ते में अच्छा ब्रेकफास्ट होता है, जैसे पाए नहारी वगैरह, बिल्कुल देसी हमारा होता है ना, यहाँ पे सारे बहुत शौक से खाते हैं। मैं कहती हूँ नाश्ता जो है ना ईद वाले दिन बहुत स्पेशल होना चाहिए, कि पता चले कि ईद का दिन है, तो हमारे बच्चों को पता चले कि ये हमारा मज़हबी त्यौहार है, इसको हमें कैसे सेलिब्रेट करना है। और चांद रात भी मनाने का मकसद यही था कि बच्चों को पता चले कि भाई ये हमारी चांद रात है और हमें इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है। और मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियोस दिखाऊंगी, बल्कि अपलोड करूँगी, प्लीज़ आप देखिएगा उसको। तो ये चीज़ें बच्चों को हमें दिखानी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे वही फॉलो अप करते हैं जो हम लोग जो है ना। हाँ और दूध याद नहीं है क्या बनाना, शीर खोरना और दूध भी याद नहीं, कितना दूध डालना है? उसमें तो मैं डालती हूँ ऐसे 4। 4? हाँ बड़े बड़े वाले 4 2-2 किलो वाले जो होते हैं। हाँ हाँ 2-2 किलो वाले हाँ। आज ये शायरी जो है ना सारों को पैसे बांटता भी रहा गाइस। तो बस अभी मैं रेडी, मैं शाम को ही कर लूँ, अक्सर अभी कर लूँ, यार को मसला तो नहीं है ना शीर खुरमा। रात को मैं कहती ज़रा बाजार का चक्कर लगाऊँ। हाँ हाँ चलो ठीक है। बस अभी साथ साथ तैयारी करते हैं, शीर खुरमे की दिखाती हूँ आपको कि मैं किस तरह बनाती हूँ। मेरी रेसिपी तो बहुत अच्छी है, सबको बहुत पसंद आता है शीर खुरमा, तो आपको भी ट्राई करूँगी कि बता दूँ, आप भी नेक्स्ट टाइम वैसे ही ट्राई कीजिएगा। होपफुली आप लोगों का भी अच्छा ही बनेगा। तो बस हम लोगों की तो ऐसी चांद रात होती है, फिर उसके बाद ईद होती है। ईद की सुबह नमाज़ होती है, सबको पता ही होगा, सब नमाज़ पढ़ने जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे तो यहाँ पे होता है कि हम लोग ना जब नमाज़ पढ़ के आते हैं तो कुछ मीठा रखते हैं ना यहाँ पे, जैसे कि सेवइयाँ वगैरह होगी, शीर खुरमा हो गया। फिर सारे जो है ना हमारी जो सोसाइटी के बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हमारी यहाँ पे शुरुआत ऐसी होती है ईद की। फिर सारे ईद वगैरह मिलते हैं। मुझे तो खैर शाम को दिन के टाइम भी टाइम मिलता है रेडी होने का, बस सुबह सुबह उठती हूँ फटाफट, कोई जो फर्स्ट डे का ड्रेस होता है वो कोई पहन लेती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर गपशप लगाते हैं, फिर उसके बाद रेडी होती हूँ। फिर ईद के दिन ये कि सुबह सुबह उठना पड़ता है, फिर रात को हम जल्दी सो जाते हैं। तो मैं देखती हूँ किचन में कितनी एक तैयारी हो गई है, मैं आपको चीज़ें भी दिखा देती हूँ जो मैंने मंगाई थी। किचन में तो काम अभी काफ़ी पेंडिंग है। तो ये देखिएगा, ये मैंने ना छोटी छोटी चीज़ें मंगा के रखी हुई हैं, जैसे कि ये खोपरा है, इसको खोपरा कहते हैं हम लोग। और ये जो है ना ये भी डालते हैं, ये बादाम हैं, ये छुआरे हैं, इसके बगैर तो शीर खुरमा बनता ही नहीं है ये वाला। ठीक है, ये मैंने दो डूंगे तो ये हैं, उसके अलावा मैंने 2 और बड़े बनाने हैं। तो चलिए मैं बनाऊंगी, तो फिर आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी ये कैसा बनता है, बताइएगा फिर आपको कैसा लगा। रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी यकीनन। अब मैंने शाम को जाना है मार्केट, तो एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखें, ये नज़र नहीं आ रहा, रुके, ये किधर गया, ये देखें क्या मामा? हीटर। इस्लामाबाद में सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें ना है, क्या कह रही हो? हाँ, इस्लामाबाद में सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोगों ने ना अगेन ये रख दिए थे, इवन कि सारे गर्मियों के कपड़े भी रख दिए थे। तो हमने दोबारा जो है ना, मैंने सुबह से कहा यार निकालो, बच्चों को भी ठंड लग रही है और हमें भी ठंड लग रही है। लेकिन अभी मैंने ये घर जो है ना अभी निकलवाया, मैंने स्पेशल किया निकालो, बहुत सर्दी है, एकदम ठंडी हवाएं, एकदम से तूफान आया भाई, ठंडी हवाएं और बारिश स्टार्ट हो गया। तो कल रात से ही था, लेकिन कल रात इतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। सुबह उठी हूँ तो मेरी बॉडी शिवरिंग कर रही थी कि बहुत ठंड थी, वो फील हो रहा था कि बहुत ठंड है। अगेन ठंड आ गया। फिर मैं दोबारा से ना वो सर्दियों के जो पैक हुए हुए कपड़े थे वो हमने पैक करके सारे ऊपर रख दिए थे, वो निकलवाए हैं।
तो बच्चों को भी पहनाए हैं और खुद भी। खैर अभी तो मेरा घर गर्म है इसलिए मैंने ये शर्ट पहनी है। बहरहाल बाहर जाओ तो स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो वार्म कपड़े हैं वो उनकी ज़रूरत पड़ती है। चले मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी फारिग हो जाऊँ। तो मैंने जाना है ज़रा चांद रात और देखती हूँ भाई क्या सेटअप हुआ। वैसे तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप होता है, स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, चूड़ियाँ वगैरह होती हैं, रश होती है। वैसे मैं जाती नहीं हूँ इस रात को, लेकिन ट्राई करूँगी कि निकल जाऊँ। 1-2 काम है मेरे, वो करके आऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। मोबाइल निकालने की फुर्सत मिली तो आपको दिखाऊँगी वहाँ पे कि यहाँ पे क्या सेटअप चल रहा है ना। तो आप मेरे साथ स्टे ट्यून रहिएगा प्लीज़, ठीक है। चले मैं जाती हूँ अभी, पहले सबसे पहले नमाज़ पढ़ूँ, असर की नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। जी गाइस, अभी मैं नमाज़ पढ़ के फारिग हुई तो मुझे बाहर बादल बोलने की आवाज़ आई है। मैंने कहा मैं चेक करूँ कि बाहर मौसम कैसा लग तो रहा है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन जाके चेक करते हैं, देखते हैं कैसा वेदर है। आओ मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है, बाहर हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बारिश मेरे ख्याल से होकर रुकी है, तो बादल भी बोल रहे हैं। आवाज़ आ रही है आपको बादल की? चल बंद करते हैं, बंद हो जा, बंद हो जा। बादल तो बहुत अच्छे बोल रहे हैं, लेकिन जो है ना मौसम बहुत ठंडा है, पर बारिश हो रही है अच्छी खासी। मैं किचन में आई हूँ, क्या बन खाना का काट ये हमारे बनेंगे आलू के पकौड़े, और ये बन रहा है हमारा और जब यहाँ पे हो रहे हैं 5:30 तकरीबन, और अफ्तारी का टाइम स्टार्ट है। तो अफ्तारी के बाद ही मैं कुछ स्टार्ट करूँगी खीर खुरमा वगैरह बनाना, तो होप सो के जवा भी अच्छा बनेगा। जी बेटा, लेकिन हमने बाहर नहीं जाना है बेटा, अभी थोड़ा सा हो जाए, अफ्तारी हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं। मेरा बस एक थोड़ा सा काम है, वो करने के लिए जाऊंगी, तो फिर जो है ना वापस आ जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे, लंबा नहीं रुकना वहाँ पे, ठीक है। चले गाइस, मैं अफ्तारी कर लूँ, फिर अफ्तारी के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। बम फट रहे हैं गाइस, तूफान कल रात को मम्मा ने मेरे साथ प्रैंक किया जान का, वो सायरन मुझे 2 दफा बजे, मम्मा ने कहा जंग होने लगी, मैं डर गई, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, मम्मा ने कहा मजाक कर। देखिए गाइस, आपको शायद बादलों की आवाज़ आ रही है, कितने तेज़ बादल बोल रहे हैं, और कितना जो है ना वो आसानी हो गई है, अच्छा व्यू है, अच्छा वेदर है सर्दी में ही। चलें जी गाइस, हमारा रोज़ा खुल गया, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस हमारी इफ्तारी का टाइम हो गया जी। हानिया, मुझे अपने नेल्स दिखाने हैं। ये देखिए हानिया के नेल्स को इतने बड़े बड़े नेल्स लगाते हुए डर भी नहीं लगता कि आइस पे लग जाए, स्किन पे लग जाए। एक दफ़ा इसको लगा भी था फेस पे, नाक पे लगा, लेकिन फिर भी जो है ना ये नोज लड़की पे लगा था और फेस पे भी लगा था। तो गाइस हमारी इफ्तारी रेडी हो रही है, और गाइस पकौड़े बन रहे मेरी हैं। दोनों मेहंदियां भी देख रहे हैं, बहुत और नाइस मैंने है, बहुत अच्छी मेहंदी को डेकोरेट किया है, सो आई लव दिस मेहंदी। चलो मैं देखती हूँ किचन में बना रही है शुबाना जो है ना इफ्तारी। कितनी एक बनी है, रुपये कितनी एक रह गई शुबाना इफ्तारी? पकौड़े वगैरह तो रेडी हैं, बस मेरी इफ्तारी तो बिल्कुल सिंपल सी होती है। मेरे लिए इफ्तारी में ना माय मल्टीग्रेन ब्रेड एंड माय एग, 2 eggs, हाफ फ्राई एग। तो आई वांट टू ईट लोबिया टू। ओके हानिया, लोबिया ब्रेड अभी बस मेरे ख्याल से अब तो 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट, हाँ बस खुलने ही वाले हैं। मौसम देखे, मौसम देखे, और बाहर तो मौसम इतनी तेज बारिश हो रही है गाइस, तेज हो रही है। तूफान अभी बम फट रहे हैं गाइस, कल रात को मम्मा ने मेरे साथ प्रैंक किया जान का, वो सायरन मुझे 2 दफा बजे, मम्मा ने कहा जंग होने लगी, मैं डर गई, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, मम्मा ने कहा मजाक कर। देखिए गाइस, आपको शायद बादलों की आवाज़ आ रही है, कितने तेज़ बादल बोल रहे हैं, और कितना जो है ना वो आसानी हो गई है, अच्छा व्यू है, अच्छा वेदर है सर्दी में ही। चलें जी गाइस, हमारा रोज़ा खुल गया, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इफ्तारी में आज पकौड़े हैं, समोसे हैं, कचौरियाँ हैं, रोल है, मामा का ब्रेड अंडा है,
ये खजूरें हैं, फ्रूट चाट है, और अभी आप ही मेरे लिए बिरयानी ला रही है, ब्रेड ला रही है मेरे लिए। गाइस आज हानिया का रोज़ा था। हानिया, आप कितने रोज़े हो गए? 7। माशाल्लाह हानिया ने रोज़े रखे। हानिया माशाल्लाह 9 ईयर्स की है, लेकिन रोज़ों का शौक़ तो बचपन से ही होता है बच्चों में। होप सो इंशाल्लाह जब हानिया नेक्स्ट टाइम सर्दियों के रोज़े होंगे तो 10 ईयर्स की हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह सारे रखेगी हानिया। 11 की भी हो सकती है। नहीं, नेक्स्ट ईयर तो 10 की होगी ना हानिया। चलो तो चलें गाइस, अभी हानिया मैडम रोज़ा खोल रही हैं, फिर मिलते हैं आपसे इफ्तारी के बाद। गाइस अभी इफ्तारी वगैरह हो गई है, तो बच्चे प्लान कर रहे थे हानिया मामा मुझे बाहर ले जाओ। मैंने कहा चलो मैं एक बार का चक्कर लगाती हूँ, कोई तहजीब वगैरह से कुछ पीती ले आऊँ खाने के लिए। तो बस अभी चलते हैं बाहर, तो दिखाती हूँ आपको यहाँ की रौनक भी। गाइस यार मैंने अभी मेकअप किया, मैंने वॉश किया, मैंने ना आईलाइनर लगाया। शावी तो यहाँ पर देखिए वाइट तो होगी, मैं इतनी अजीब लगती हूँ। नहीं हानिया वैसे ही हर हाल में अच्छी लगती है माशाल्लाह। ये कवर करो अपना यहाँ से। मामा ये मैं भी हानिया का बाल बना लूँ, देखती हूँ, फिर चलते हैं हम लोग। हानिया के बिना हेयर स्टाइल ख़त्म नहीं होता, जब भी कहीं जाना होता है सबसे बड़ा मसला इसकी हेयर स्टाइल का होता है। बस अभी इसका हेयर स्टाइल बनाते हैं तो फिर चलते हैं बाहर। चलें जी गाइस, अभी मैं जा रही हूँ बाहर, मैं चीज़ें सेट करूँ जरा। मेरा बैग देना, बाहर में कुछ चीज़ें डाल लूँ अपनी। जी बेटा। बाल खोलेंगी? हाँ अभी तो खुले हुए हैं। क्यों? सही है। चलो जी रेडी रखो। शावीर आपके जूते ना गाड़ी में पड़े हैं, आओ सुबह इसको उठा लो ज़रा, चलाओ। इसको अभी तक देखिए डेकोरेशन वाले नहीं आए हुए। चलो लेट्स को शावी, इसको उठा लो, पाना बाहर पानी ना हो। ये भी बंद कर दो, हीटर भी बंद कर दो। शावी रुको रुको रुको, बाहर पानी है बेटा, रुको। लेट्स गो शावीर, चलो अभी को आ रहे हैं। तुम इसको उठा लो ना। ये बंद हो गया था। गाइस ये ट्रैफिक देखें, ट्रैफिक कितना ज़्यादा है यहाँ पे, तो कोई हाल स्वाद ही नहीं है ट्रैफिक का। होपफुली हमें क्या रास्ता मिल जाए, हम पहुँच जाएँ अपनी डेस्टिनेशन। जो है ना साथ साथ कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने जो है ना छुआरे छोटे छोटे काट लिए हैं। पहले मैंने इनको भिगोया था, सॉक किया था, उसके बाद मैंने इनको काट लिया। उसके बाद मैं ये बादाम वगैरह काट रही हूँ। ये कुछ मैंने ऐसे कर ली हैं और कुछ मैंने ग्राइंड कर ली हैं। और ये मैंने जो है ना इसको पहले तो बहुत बड़ा बड़ा था, फिर मैंने इसको कट करके छोटा किया। और ये मैंने ना सेकेंडली मैंने ये जो है ना बादाम उनका हल्का हल्का ना पाउडर बना लिया है, क्योंकि ये जो है ना उसमें ना शीर खुरमा में बहुत मज़ा करते हैं। चलिए जी गाइस, ये मेरा शीर खुरमा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस मैं वेट कर रही थी थोड़ा सा ही गाढ़ा हो जाए, तो फिर मैं इसका जो है ना चूल्हा वगैरह बंद करूँ और फिर इसका जो है ना ऊपर तैयारी करूँ, उसको रखूँ, डालूँ इस पर बादाम वगैरह रखूँ, फिर इसको फ्रिज में रखूँ। बस ये ऑलमोस्ट रेडी है बिल्कुल। और सेकेंडली मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैं मार्केट गई थी, लेकिन वहाँ पे इतना क्राउड था, इतना रश था, इतनी ट्रैफिक थी कि मैं बाहर निकली नहीं, कि बारिश भी थी और पानी भी था, कीचड़ भी था। तो फिर मैं वापस आ गई, फिर मैं गई नहीं। फिर मैंने कहा यहाँ पे ऐसी जगह पे मोबाइल निकालना सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर मैं थोड़ी देर रश में फंसी हूँ, उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ। तो अब तो मुश्किल है, अब तो बाज़ार सारे बंद हो गए होंगे, देखूँगी मिडनाइट, लेकिन अब मुश्किल ही है। शावीर भी सो गया, बच्चों को सोने का टाइम है, सुबह ईद के लिए उठना पड़ेगा। तो फिर आज बाज़ार का हमारा कैंसिल हो गया था। चलिए जी गाइस, मेरा शीर खुरमा रेडी हो चुका था, तो मैं भी उसका पैकअप करके आई हूँ यहाँ पे रूम में। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आज का दिन भी गुजर गया, होपफुली आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। कल के व्लॉग में थोड़ा सा नॉइस आया था, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि गेस्ट बहुत आए हुए थे और म्यूज़िक ऑन था, इस वजह से। अदरवाइज़ जो है ना शॉर्ट व्लॉग ही था, इतना बड़ा नहीं था। आज मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। जी हाँ। और गाइस कल ईद है माशाल्लाह से, और कल ईद का व्लॉग मैं डालूंगी इंशाल्लाह। चलें, कल स्टार्ट व्लॉग आने करेगी। तो आज हमारी चांद रात कल थी, लेकिन आज तो चलो मसरूफ़ ही गुजरी है। तो होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। एडवांस में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक एंड चांद रात मुबारक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
है।